आओ मदनी के। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले? मदनी के, सती जब भी भवन से बाहर जाती है मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर इसे ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवाकर लौट आऊंगी। किंतु आज मुझे चिंता नहीं है क्योंकि तुम इसके साथ हो और मैं जानती हूँ तुम इसकी रक्षा अवश्य करोगी। चलो। ओए माँ, ये तो अपशकुन हो गया। मदनी के, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप तो इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करती। सती तू यहीं रुक, तू मत आ। सूर्यास्त होने से पहले हम सब वापस आ जाएंगे। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भयानक आंधी आने वाली हो। चलिए चलिए। प्रजापति ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? यदि प्रजापति को कुछ विशेष चर्चा करनी थी तो यहाँ तो नहीं बुलाते। यहाँ पे क्या होने वाला है? तपस्या। तपस्या? और जो आपने महामंडल की बैठक बुलाई है उसका क्या होगा? महामंडल की बैठक होगी और अवश्य होगी। क्षमा करें, किंतु बीते कुछ समय से आप जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे समझ से परे है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझ पर विश्वास कीजिए बस। मेरे निर्णय का परिणाम आपको निराश नहीं करेगा। महामंडल की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है। मेरे इस तप के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं चाहता हूं कि किसी को पता चले। मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो आप दोनों संभाल लीजिए। और शुक्राचार्य का क्या करेंगे? वो तो आक्रमण की योजना बना चुके हैं। इस तप से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब मुझे एकांत चाहिए। अमात्य। जी प्रजापति। अब मैं महामंडल की बैठक पर ही इस तप से बाहर निकलूं जब तक कोई अति आवश्यक कार्य ना हो, मेरे तप में बाधा ना डाली जाए। जो आ गया प्रजापति। आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहती थी ना, इसीलिए मैं जानबूझकर आपके साथ चली आई। मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करना जानती हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ सती, किंतु डरती हूँ कि कहीं। आप व्यर्थ ही डर रही हैं मदनी के। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में शिव के लिए कुछ भी नहीं।
वृत्रासुर। वृत्रासुर? ये कौन है? पूर्व दिशा से लौटते समय आपने असुरों के चिन्ह देखे थे ना? जिस प्रकार आपने उसका वर्णन किया है, मुझे विश्वास है वो वृत्रासुर ही है। ऋतुओं के संधिकाल में वो जब अपने तप से एक बार बाहर निकलता है, तब उसे पराजित करना असंभव है। परंतु ये वृत्रासुर है कौन? देवताओं के षड्यंत्र का शिकार एक दानव, जिसने देवराज इंद्र से लड़ने के लिए जन्म लिया है। वो न केवल शरीर से शक्तिशाली है, अपितु उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां भी उतनी ही प्रबल हैं। तो वो इस क्षेत्र में क्या कर रहा है महर्षि? क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण है समय। वृत्रासुर का इस समय अपने तप से बाहर आना, अवश्य ही इसका संबंध महामंडल की बैठक से होगा। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो पहले ही महादेव की शरण में हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अलौकिक शक्ति है। पिताजी के निर्देश अनुसार आपने सुरक्षा के सारे प्रबंध तो करा लिए थे ना? वो तो अमात्य को कहा था ना, मुझे लगा उन्होंने करवा दिया होगा। करवाया होगा मतलब? आपने अमात्य से पुष्टि नहीं की? आप जानते हैं ना, इस वसंत उत्सव का सारा उत्तरदायित्व आप पर है। पर अमात्य तो प्रजापति के साथ चले गए थे। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? यदि असुरों का ये कोई आक्रमण है, तो आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कोई भला हम पर आक्रमण क्यों करेगा? ना ही हमारी किसी से शत्रुता है। और सती का क्या, जो इसी दिशा में गई है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। यदि उसे कुछ हो गया तो? किंतु माँ, ये तो सुबह से ही वसंत उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। फिर माँ, अब और विलंब करना उचित नहीं होगा। हमें तुरंत सती को वापस लाने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर प्रजापति को पता चल गया तो? इस समय चिंतन करने के लिए और भी आवश्यक बातें हैं। हमें तुरंत अमात्य के सहायक को सूचित करना होगा। तुरंत एक दल भेजो सती की खोज में। ये मेरा आदेश है।
बसंत ऋतु में ये धुंध कैसा? सती तू मेरे पास ही रहना। सती तू मेरा हाथ थाम ले, दूर मत जा। सती, मदनिके, सती कहाँ है तू? सती तू कहाँ है? सती! नमामि शमीशानतिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् मदनिके, मदनिके कहाँ हैं आप? सती! कहाँ है तू सती? मदनिके, मदनिके! सती! सती! सती कहाँ है तू?
मुझे तो आभास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, फिर मैं यहाँ उसे क्यों ले आई? अब मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? सती! सती तू कहाँ है सती? अब मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? कहाँ ढूंढूं तुझे? मैंने तो कहा था कि मैं सती की रक्षा करूंगी। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं प्रसूति को क्या उत्तर दूंगी? मुझे सती को ढूंढना ही होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। सती! मदनिके, मदनिके! मदनिके!
सती, सती कहाँ खो गई थी तू? तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? कहाँ खो गई थी तू? तू जानती भी है क्या बीती मुझ पे? हे भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। सती को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? उस धुंध में कहाँ खो गई थी तू? मैंने कितना ढूंढा तुझे, कितनी बार पुकारा, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। बोलना सती, क्या हुआ था तुझे? मदनी के जो हुआ अच्छा ही हुआ। सत्य कहती है, ये तो अच्छा ही हुआ कि तू मुझे सुरक्षित मिल गई, वरना मैं प्रसूति को क्या मुंह दिखाती। अब हमें भवन चलना चाहिए, वो सब हमारे लिए चिंतित होंगे। चल। महादेव ने हमारी रक्षा की, उनकी शरण में हमें किसी का भी भय नहीं। आपने ठीक कहा महर्षि, घने काले मेघ छट गए। ये स्पष्ट है कि वृत्रासुर दूर चला गया है। परंतु महर्षि, वृत्रासुर वापस आ गया तो? नहीं, अगले ऋतु परिवर्तन से पहले वो नहीं आएगा। आप अपना मन महादेव के चरणों में लगाइए, हम पे कोई संकट नहीं आएगा। काले बादल छटते दिख रहे हैं, लगता है संकट टल चुका है। अब हम सुरक्षित हैं। सती का कोई समाचार? क्या किसी ने पता लगाया? वो एकदम सुरक्षित है, वो देखिए। मदनी के किसी को मत बताइएगा कि क्या हुआ था, सब व्यर्थ ही चिंता करेंगे। सती, मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए थे। क्या हुआ था उस ओर? तुम पर कोई संकट तो नहीं आया? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने ही मदनी के से कहा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाए।
बादल कैसे थे? कैसे बादल? हमें तो कोई बादल नहीं दिखाई दिए। देखिए हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। सती अब चलो, बहुत कार्य पड़े हैं। हाँ मन्नी, बहुत सारे कार्य शेष हैं। आज रात सौंदर्य प्रतियोगिता है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, करवा लो सारे कार्य मदनिके से और खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। ये प्रजापति भी ना जाने किस किस को नियुक्त कर देते हैं। अब मैं ही जाती हूँ और देखती हूँ कि सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। पता चला प्रतियोगिता के लिए सुंदरिया मंच पे चढ़ी नहीं, ये मंच ही गिर गया। मुझे भी सौंदर्य प्रतियोगिता सबसे अच्छी लगती है। हर वर्ष तुम विजयी जो होती हो। चलो चलो पुत्रियों, तुम भी तैयार हो जाओ, अब अधिक समय शेष नहीं है। आओ। जी माँ। सती, मैं रेवती के लिए कुछ करना चाहिए और इस कार्य के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता से अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा। जी दीदी।
सती भी ना रोहिणी के जितना वक्त लगाएगी तैयार होने में। कहीं अदिति दीदी और ख्याति दीदी ने देख लिया तो? अरे सती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देखा मैंने क्या कहा था, रोहिणी के जितना समय लगाएगी तैयार होने में। अरे सती, क्या बात है? इस प्रसन्नता का कारण? कुछ नहीं दीदी, केवल वसंत उत्सव का प्रभाव है। अरे तुम्हारे केश अभी भी गीले हैं, लाओ मैं सुखा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे गीले केश अच्छे लगते हैं, मन शीतल रहता। अरे सती, रात में ऐसे इन्हें गीले छोड़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। रेवती दीदी तैयार हो गए? रेवती को तैयार करने वाली स्वयं तैयार नहीं हुई है, तो रेवती कैसे तैयार होगी? देवी देवी देवी, मदनिके ने कहा है कि प्रतियोगिता आरंभ होने में केवल 2 घंटे शेष हैं। आप सभी को उनसे पहले तैयार होना है, वो किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं देंगी। देखो विलम्ब हो गया ना, इससे पहले कि मदनिके हमें इस प्रतियोगिता से बाहर निकाल दे, आप दोनों जाइए और तैयार हो जाइए। आज मैं रेवती दीदी का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि उन्हें देखने के बाद चंद्रमा और किसी को नहीं देखेंगे। चलिए, विलम्ब मत करें। चलो अदिति, चलो। आपके स्पर्श का ये प्रतीक आजीवन मेरे साथ रहेगा। मैं देवी सती के आगमन से पहले ही इस स्थान को उनके निवास हेतु तैयार कर दूंगा। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। सुखी रहो रंदी। ये क्या कर रहे हो? देवर्षि, आप ही ने तो कहा था कि यहाँ देवी सती आएंगी। अभी से आरंभ करूंगा, तब जाके उनके रहने योग्य बनेगा ये स्थान। हाँ, परंतु महादेव तो कह रहे थे कि उनके लिए यहाँ कैलाश पर कोई स्थान नहीं है। अवश्य है देवर्षि, अवश्य है। आप ही तो बता रहे थे कि कैसे महादेव ने देवी सती की रक्षा की। हाँ, किंतु केवल देवी सती के लिए नहीं, महादेव तो और भी लोगों की रक्षा करने गए थे। किंतु देवर्षि, आप ही तो सदैव कहते हैं कि ये सब पूर्व निर्धारित है ना? तो हो सकता है कि वित्रासुर का उन पर आक्रमण भी इसी संदर्भ में कोई महत्व रखता हो। नंदी, अब ये तो तुम महादेव से ही पूछो। महादेव है कहाँ? महादेव श्मशान गए हुए हैं। कोई अघोरी साधु आए थे किसी सम्मेलन के लिए। नारायण नारायण नारायण। हाँ, प्रजापति दक्ष देवी देवताओं के साथ महामंडल की बैठक कर रहे हैं और यहाँ महादेव अघोरी साधुओं के साथ श्मशान में सम्मेलन कर रहे हैं। इस बीच फंसी है बेचारी सती। अब देखना यह है कि महादेव और सती का मेल होगा तो कैसे होगा। नारायण नारायण। मुझे प्रजापति को सूचित करना ही होगा और ये अति आवश्यक है।
प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति। मेरे मना करने के पश्चात भी मेरे तप में विघ्न डालने का अवश्य कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए, अन्यथा इंद्र। प्रजापति, कारण है। शुक्राचार्य महामंडल की बैठक के लिए निकल पड़े। आश्चर्य कैसा? हमने उन्हें आमंत्रित किया है। उनको किया, उनकी सेना को तो नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना इंद्र कि मेरे तप के पूरा होने पे इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्यों चिंता कर रहे? और भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं। मेरा तप समाप्त होने तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा किया तुमने जो चंद्रमा को यही रोक लिया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो कुछ ही समय बाद महामंडल की बैठक भी समाप्त होने वाली है। जानती हो, पिताजी ने जो महामंडल की बैठक बुलाई है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सती? हाँ दीदी, कुछ कह रही थी आप? क्या हुआ? कहाँ खोई हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं। आप कहिए ना, क्या कह रही थी? पिताजी इस बार देवताओं और असुरों में चले आ रहे युद्ध का समाधान करने वाले हैं। और जानती हो, इसके लिए उन्होंने इस बैठक में विशेष रूप से किसे बुलाया है? महादेव को। महादेव? है ना आश्चर्य वाली बात? वरना पिताजी और महादेव को आमंत्रित करें, ऐसा तो कभी संभव नहीं था। सुना है इस बार कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन क्या होगा पता नहीं, पर होगा ये निश्चित है। शायद मैं जानती हूँ वो परिवर्तन क्या होने वाला है। अब तक जो हुआ वो निरर्थक नहीं था। हो सकता है इन घटनाओं का संकेत इसी ओर है कि मैं सही दिशा में सोच रही हूँ। क्या हुआ सती? इतना प्रसन्न होने वाली कौन सी बात कह दी मैंने? कुछ नहीं दीदी, वो आप इतनी सुंदर लग रही है ना, इसीलिए। सच? रेवती, तुम्हारी चंद्रमा भी ना हर जगह उसे रोहिणी ही दिखाई देती है। रेवती, मैं रोहिणी के कक्ष में गई थी उसे उसके वस्त्र देने के लिए। कक्ष में अंधेरा था। सती, हमारी दासियों ने दिए जो नहीं जलाए थे। आपके चंद्रमा जी कक्ष में आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और रोहिणी समझकर मेरे ही मुख पर हल्दी लगा दी। ये देखो। देखो। सती, क्या बात है? किस बात पर इतना हंस रही हो?
अच्छा अच्छा, अब जल्दी करो, नदी पूजन के लिए विलंब हो रही है। चलो इसे तैयार होने दो, हम चलते हैं। अब तक जो भी हुआ वो संयोग था, लेकिन अब एक बार, केवल एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। संयोग से नहीं, अपनी इच्छा से आपको जानना चाहती हूँ। आपसे जुड़ा हर भेद समझना चाहती हूँ कि कैसे मेरे साथ ना होते हुए भी आप मेरे इतने पास आ गए हैं। इतने पास कि मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ, सबसे, स्वयं से भी। और आश्चर्य तो मुझे ये है कि अब मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। कोई चिंता नहीं। मुझे तो संदेह हो रहा है, जैसे मैं हमेशा से यही चाहती थी।